थोड़े समय के लिए मान लेते हैं मुकेश कोठारी झूठ बोलता है, अंजलि कोठारी झूठ बोलती है, तमाम या लीडर जो टेक्निकल लेक्चर है झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं कि पैसा आता है। ये पैसा वैसा कुछ नहीं आता भाई साहब। ये कंपनी हमें क्योंकि नौकरी पे रखा हुआ है, 1-2 लाख रुपए सैलरी देती है, तो ये कहती है कि जाओ सेमिनार में जाके बोलो खूब इनकम आती है। तो हम सब झूठे मक्कार आदमी और झूठ बोलते हैं इनकम आती है। अब तो तसल्ली मिल गई जिनको है ना। नहीं नए आदमी, आप जो सीनियर है वो तो पता है, लेकिन नए आदमी को लगता है यार ये सारा झूठ है, बकवास है, इनकम आती नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं। मैं खुद कहता हूं नहीं आती। लो अब खत्म हो गई बात। अब मेरी बात का आंसर दीजिए और आप डिसीजन लीजिए कि बिजनेस को करना है कि नहीं करना। हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य, और इतना गिरता जा रहा कि आप सोच नहीं सकेंगे। 40 साल पहले गांव के लोग स्वस्थ होते थे, 40 साल बाद गंगा उल्टी हो गई, गांव के लोग बीमार हो गए, शहर के लोग स्वस्थ हो गए, क्योंकि शहर के लोगों के साथ 2 बातें आई, एजुकेशन के बाद पैसा, पैसे के बाद अवेयरनेस। अब एजुकेशन आई तो समझ में आया कि शरीर में क्या क्या पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है और शरीर में पोल्यूशन का क्या महत्व होता है, नकली चीजों का, पेस्टिसाइड का क्या महत्व होता है। तो शहर के लोग पैसा कमाने के साथ अवेयर हो गए, जिम में जाने लगे, गार्डन में घूमने लगे। सुबह 4 बजे लाइन लग जाती है गार्डन के अंदर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सब तरफ? तो शहर के लोग अवेयर हो गए, वो ब्रांडेड चीजों पे फोकस करने लगे। उनको पता लगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है, मुझे ऑर्गेनिक कंपनी का सर्टिफाइड खाना ही खाना है। लेकिन गांव में उल्टा हो गया। साइंस जब हावी हुई तो साइंस ने जमीन का टेस्ट करके बता दिया कि आपकी जमीन में ज्यादा क्या उगेगा। तो शहर के लोग कॉमर्शियलाइज होने की बजाय गांव के लोग कॉमर्शियलाइज हो गए और उन्होंने गांव की जमीन के हिसाब से सामान बोना चालू कर दिया। पहले एक ही गांव में गेहूं भी होता था, चावल भी होता था, धनिया भी होती थी, मिर्च भी होती थी, हल्दी भी होती थी, और गांव के लोगों को सारी चीजें शुद्ध मिला करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब गांव में अगर साइंटिस्ट ने कह दिया कि आपकी जमीन में सोयाबीन बहुत अच्छा होगा, तो पूरा का गांव सोयाबीन बो देता है। और फिर होता क्या है, सोयाबीन तो ओरिजिनल मिल जाता है और मिर्च हल्दी धनिया के लिए दुकान पर ही जाना पड़ता है। अब गांव के व्यक्ति की इनकम अगर कम है तो किस दुकान पर जाएगा? जो सबसे सस्ता देता हुआ जाएगा कि जो सबसे महंगा देता हुआ जाएगा? अब सस्ता देता है वहां जाएगा तो सस्ता वाला असली कैसे देगा? अभी कुछ चीजों का जवाब दीजिए। 200 रुपए किलो सूखी लाल मिर्च है, 200 रुपए किलो सूखी, जो पूरी लाल मिर्च है ना वो है। 150 रुपए किलो में पंजाब में दुकान पे मिलती है। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मूंगफली जिसे कहते हैं सिंगदाना, मूंगफली मार्केट में कल मैंने पता किया 160 रुपए दाना है मूंगफली का, और 1 किलो दाने में 300 ग्राम ऑयल निकलता है। तो ऑयल की रेट तो 500 रुपए केजी होनी चाहिए, लेकिन तेल तो आपको 150 रुपए में ही मिलता है। हाउ इज इट पॉसिबल? 160 रुपए मूंगफली का दाना और 150 रुपए किलो ऑयल, हाउ इज इट पॉसिबल? और फिर अगर आप कहते हैं कि ओरिजिनल खा रहे हैं तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। भारत सरकार ने 30% दूसरे तेल में तेल मिलाने की अनुमति दे रखी है, जिसे आप प्योर कहते हैं, उसमें भी 30% दूसरा तेल होता है। लेकिन मजे की बात है 30% दूसरे अच्छे तेल होने चाहिए, लेकिन वहां पर मिलाया जाता है पॉम ऑयल, जो दुनिया का सबसे हानिकारक तेल है खाने का। और फिर बीमारियां होना चालू। लेकिन ये सारे लोग नकली क्यों करते हैं? क्योंकि खाने से तुरंत बीमारी नहीं होती। पॉम ऑयल के तेल में समोसा खाते ही आदमी को कैंसर नहीं होता, जब लगातार खाते हैं तो कैंसर होता है। और प्रॉब्लम यह होती है कि जब लगातार खाते हैं तो कैंसर होता है और यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसके खाने से क्या हुआ है। और इसलिए हिंदुस्तान में नकली को बढ़ावा मिलता ही जा रहा है। रोज अखबार में देखो, दूध नकली, मावा नकली, पनीर नकली, हल्दी नकली, मिर्च नकली, धनिया नकली, जो भी खाते हो सब नकली। और हमारे पास पता करने का तरीका नहीं, और तरीका है अगर लेबोरेटरी में टेस्ट भी करा लिया और पता भी लगा लिया कि इसने नकली बनाया है, तो आप कर क्या लोगे? केस कर दोगे। केस कर दोगे तो उसके पास नोटिस आएगा, नोटिस जाएगा तो वो तुम्हारे पास आएगा और मुस्कुराएगा और कहेगा केस कर दिया। आप कहते हैं हाँ अब तेरी वाट लग जाएगी, वो और मुस्कुराता है दुकानदार और कहता वाट नहीं लगेगी। ये केस का रिजल्ट ही जब आएगा जब तू और मैं दोनों पहले मर जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। और इस व्यवस्था से जब कुछ होता नहीं है तो आपके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में बनाने वाला आइडेंटिफाई होता है।
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग की ही दुकान पर मिलता है, और जो भी माल मिलता है बिना बिल के मिलता ही नहीं। अगर बिल नहीं बनाए तो पीवी कैसे जुड़ेगा? और जब आइडेंटिफाई कोई आदमी होता है, जैसे इस हॉल में सीटी बजे, हमने सबकी चेक की, जेब में सीटी नहीं है, और सीटी केवल चौकीदार को दी, और जब ये सीटी बजेगी तो आइडेंटिफाई होगा कि नहीं होगा? मैं सबकी तो चेक कर ली, फिर भी सीटी बजी, मतलब चौकीदार ने बजाई। अब यहां पर अगर नकली आता है तो सीधा सीधा मतलब है कि इसी कंपनी से लिया है और यही आइडेंटिफाई है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी कभी भी नकली या खराब प्रोडक्ट बनाना चाहे तो भी बना ही नहीं सकती। मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट नकली हो ही नहीं सकता अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। लेकिन दुनिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट में अंतर क्या, पहले समझिए। दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हमेशा मार्केट से 30% रेट में ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं लगाती, वो एक्सपर्ट से प्रोडक्ट बनाती है और अपने पूरे टेस्टिंग के सिस्टम रखती है, जिसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसी हो उसके ऊपर पूरा कमांड होता है डायरेक्ट सेलिंग की हर कंपनी। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में मीडिएटर आ जाते हैं, 30% रेट ज्यादा होती है। सन 2001 में आरसीएम के संस्थापक श्रीमान टीसी छाबड़ा जी को यह बात पता चल गई, और उन्होंने क्या किया, खाने पीने के तमाम प्रोडक्टों की फैक्ट्री लगाना चालू कर दिया, और ये वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो अपने 50% से ज्यादा प्रोडक्ट अपनी खुद की ओन फैक्ट्री में बनाती है, जो खाने पीने के होते हैं और जो शरीर पर लगाए जाते हैं। इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। और आरसीएम ने कमाल करके बताया, ऐसे ऐसे प्रोडक्टों पर पीवी देकर बताया जो दुनिया की कोई कंपनी सपने में सोच नहीं सकती। नमक जैसी चीजों पर पीवी, ₹1 के पाउच के ऊपर पीवी, असंभव जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता वो आरसीएम बिजनेस ने करके बता दिया। इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। इसलिए आरसीएम ने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट आते हैं दुनिया की सारी कंपनी के 30% रेट में ज्यादा होते हैं, और आरसीएम के कोई प्रोडक्ट आते हैं तो खुद की फैक्ट्री में प्योर होने के बाद भी 10% मार्केट से कम रेट में मिलते हैं। इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम, और पूरी दुनिया में किसी के पास इसका जवाब नहीं। इसलिए ₹1 भी इनकम नहीं आए तो भी आरसीएम के प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्योंकि हम अपने पत्नी, बच्चे और परिवार से प्यार करते हैं। कितने लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं? कुछ लोग तो बेचारे हाथ इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि बीबी पास में बैठी है। करते कि नहीं करते? और करते हैं तो आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई दूसरे प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं आने चाहिए। ज्यादा प्यार करते हैं तो आरसीएम के अलावा घर में नहीं आने चाहिए। पहला काम खत्म। दूसरा प्रश्न पूछता हूं, जवाब देना। यहां पर हमारी बहनें बैठी हैं, इन बहनों में कोई भी ऐसी बहन हाथ खड़ा कीजिए जो अभी तक आरसीएम ज्वाइन नहीं है। प्लीज खड़े हो जाइए बहन जी, खड़े हो जाइए। अरे नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपका भाई यहां पर मौजूद है, बाल बाका नहीं कर सकता कोई, खड़े हो जाइए। अगर आप आरसीएम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप जो भी घर का सामान है कहां से लाते हैं? दुकान से। क्लियर? दुकान से अगर वो सामान लाते हैं, लगभग एक ही दुकान होगी जो भी महीने का एंड में बिल दे देते होंगे या केस में दे देते होंगे, जो भी सिस्टम बना होगा। आज आप एक बात उस दुकानदार से कहना जहां पर से आप सामान लाते हैं, दुकानदार से कहना, भैया जी 6 महीने तक लगातार मैं आपके यहां से सामान लूंगी। क्या बोलेंगे? 6 महीने तक लगातार आपके यहां से सामान लूंगी, 7वें महीने का फ्री दे देना। वो आदमी सामान फ्री में देगा कि धक्का फ्री में दे देगा? होगा हाँ, 7वें महीने का फ्री, इतना मार्जिन है क्या? ऐसे बोलते हुआ नजर आएगा। आरसीएम का 6 महीने का माल ले लो, 7वें महीने का फ्री मिलता है। इट्स हैपन ओनली। अब बाहर में गई इनकम, स्वास्थ्य अच्छा हो, परिवार को कोई बीमारी ना हो और फ्री में प्रोडक्ट भी मिल जाए, फिर भी ये बात किसी के भेजे में नहीं जाए तो क्या इसको सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। बाहर में गई इनकम की बातें नहीं कर रहा हूं। ये क्यों करना मैंने बता दिया। आप करना क्या, सिंपल से काम करना। पहला, हार्ड काम। सब लोग अपने अपने एक दूसरे के पार्टनर के हाथ पकड़ लो, जो भी पास में बैठा है, क्योंकि मैं जो बात बोलती एकदम हवा में उछलोगे आप, और फिर क्योंकि आपने हेलमेट नहीं लगा रखी, लग सकती है चोट, पकड़ लो।